हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए कुछ है इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 11 से डिविजिबिलिटी रूल। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी संख्या को देखते ही आप कैसे बता सकते हैं कि वह संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। यानी यह जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 11 से विभाजन का नियम क्या है और किसी संख्या को आप देखते ही कैसे बताएंगे कि यह संख्या 11 से भाज्य है या नहीं है। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार के स्थान पर अंक बताइए यदि संख्या 11 से भाज्य है। यानी यह जो संख्याएं दी हुई हैं यह 11 से भाज्य हैं और हमें बताना है कि इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा यदि संख्या 11 से भाज्य है। तो सबसे पहले यहाँ यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि 11 से विभाजकता का नियम क्या है। पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि 11 से डिविजिबिलिटी रूल है क्या। तो इसमें हमें करना यह होता है सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थानों के अंकों का योग, यानी सम स्थानों के अंकों का योग करना है और विषम स्थानों के अंकों का योग करना है। विषम स्थानों के अंकों का योग करना है और देना है आपस में घटा, यानी इन दोनों का क्या कर देना है, घटा देना है। अब हमें यह भी यहाँ जान लेना जरूरी होता है कि सम और विषम अंक कौन से होते हैं। तो जैसे मान लिया यह संख्या है, तो इसमें सम अंक कौन से होंगे, तो एक अंक छोड़ के, मतलब ये हुए सम अंक, ये सम अंक हुए, और इसके बाद ये जो बीच में अंक छूटे हुए हैं ये हो गए विषम अंक। तो इनको जोड़ना है और क्या कर देना है, आपस में घटा देना है। और घटाने पर या तो 11 आए और या 0 आए, यानी सम स्थानों को योग करना है, यानी सम स्थानों का योग करना है, इन अंकों का योग करेंगे हम, और विषम स्थानों के अंकों का योग करना है, यानी इन स्थानों का योग करेंगे हम और आपस में घटा देंगे। और घटाने पर यदि हमें 11 और या 0 प्राप्त हो रहा है तो वह संख्या 11 से डिविजिबल है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। यहाँ हम देखेंगे 4 3 हो जाएगा 7 और 7 14, और 14 में यदि हम 8 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त होगा 22। यह तो रहा सम स्थानों के अंकों का योग। अब हम इन विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं, तो 8 और 2 हो जाएगा 10, और यहाँ पर कोई अंक नहीं है। तो यही अंक हमें यहाँ स्टार के स्थान पर अंक बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो इन अंकों का योग करेंगे तो 8 और 2 होगा 10, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ लिख देंगे हम 10। ये यानी कि 22 से हम यदि 10 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 12 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, तो 12 प्राप्त होगा। तो यहाँ हमें 11 प्राप्त होना चाहिए। तो कितना अधिक है 11 से, या तो 11 प्राप्त हो या 0 प्राप्त हो। तो 11 से यहाँ अधिक है 1, यानी 11 से अधिक 1 है, यानी यदि इसमें एक और जुड़ा होता और इस 22 से हम 11 को घटाते तो 11 प्राप्त होता। तो यह जो एक अधिक है इसमें वही हो जाएगा इस स्टार के स्थान पर अंक, यानी यहाँ पर यदि 1 होगा तो यह संख्या 11 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या को बहुत ही आसान और इजी तरीके से बता सकते हैं कि यह 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ऐसे ही हम इस दूसरे सवाल के माध्यम से इसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ सम स्थान यदि हम लेंगे तो हमें ये प्राप्त होंगे, और विषम स्थान लेंगे तो हमें यह अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ इन अंकों का यदि हम योग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ देखेंगे 1 और 6 हो जाएगा 7, और 7 और 9 हो जाएगा 16, और 16 और 2 हो जाएगा 18, यानी सम अंकों का योग होगा 18। हम विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे तो यहाँ 5 है और यहाँ स्टार और यहाँ 4, स्टार पर हमें अंक बताना है। तो 5 4 हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, और 18 से यदि 9 को हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा,
तो यह 9 प्राप्त होगा। और यदि यहाँ 9 होता, यहाँ मतलब 9 और होता और 18 से हम यदि 18 को घटाते तो हमें 0 प्राप्त हो जाता। तो इस स्टार के स्थान पर अंक कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 9। और इस सवाल का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, यानी इस सवाल में आपको बताना है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। और दोस्तों, यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।